प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा समय, अच्छा दिन, फिर से सुंदर दिन प्रभु ने हम लोगों को दिया, उसका महिमा करने के लिए हमको मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। संडे का दिन, आज दुनिया का आदमी आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी मनाएगा, मौज मस्ती करेगा, आराम से बैठेगा बोल के सोच रहा है। टाइम कैसे करके आज के दिन कहाँ गुजारेगा बोल करके, दोस्तों के बीच में या तो नदी में चला गया होगा, या तो आज संडे एक दिन चांस मिला है जंगल घूम के आएगा। ये सारा प्लान करता है दुनिया का लोग, लेकिन प्रभु का दया है, कृपा है कि हम लोग परमेश्वर का आराधना और परमेश्वर का महिमा के लिए आज एकत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि हमें जीवित रखा, आज भी सांस ले रहा है और परमेश्वर का महिमा कर पा रहा है। ये बहुत बड़ा बात है। परमेश्वर को हमेशा धन्यवादी बना रहे। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं प्राउडनेस। प्राउडनेस के बारे में आज थोड़ा हम लोग देखेगा। घमंड यो शब्द जो है बाइबल में बताया गया है, और ये प्राउडनेस के साथ परमेश्वर का क्या रिश्ता है, इसको आज थोड़ा समझने का कोशिश करेगा। इंसान पृथ्वी में माने हर एरिया में एक घमंड होता है, हर चीज़ में एक घमंड होता है। कोई कोई पैसा का घमंड होगा, कोई कोई पोजीशन का घमंड होगा, कोई कोई बुद्धि ज्ञान का घमंड होता है। घमंड इवन इतना तक भी ये स्पिरिचुअल लाइन में भी घमंड होता है। आदमी थोड़ा सा अगर अच्छा से प्रार्थना करने जानता है, थोड़ा फास्टिंग कर लिया तो भी घमंड होता है। घमंड कहीं एरिया में नहीं छोड़ता है इंसान को, कोई भी एरिया में नहीं छोड़ता। कल तक मेरा पास रुपया पैसा नहीं था, आज रुपया पैसा आ गया तो घमंड हो जाएगा। कल तक मेरा पास एक साइकिल नहीं था, अभी अगर हम गाड़ी खरीद लिया तो घमंड हो जाएगा। झोपड़ी में रहता था, अभी हम मार्बल का घर मिल गया तो घमंड। कल तक मेरा पास नौकरी नहीं था, अभी हम बड़ा ऑफिसर बन गया तो घमंड। थोड़ा पावर मिल गया, कल तक हम यूं ही घूमते फिरते वाला आदमी था, अभी हम मिनिस्टर बन गया, एमएलए बन गया तो घमंड। कल परसों तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, आज हमको सफिशिएंट मिल रहा है तो भी घमंड। स्पिरिचुअल लाइन तक में नहीं छोड़ता है ये घमंड चीज जो है। आत्मिक एरिया में अगर कोई प्रार्थना थोड़ा ठीक से ज़्यादा कर लिया, थोड़ा फास्टिंग ज़्यादा कर लिया, घमंड। हमसे ज़्यादा फास्टिंग कौन कर सकता है, हमसे ज़्यादा प्रार्थना कोई नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घमंड चीज जो है इंसान को छोड़ता नहीं है। कुछ भी होगा, ये घमंड चीज जो आदमी को फुला करके हमेशा रखते रहते। घमंड इंसान का अंदर में रहने का मतलब है कि वो अपने आप को कुछ समझता है। वो बड़ा आदमी बनने से घमंड होगा, ऐसे भी नहीं होता है। गरीबों में भी घमंड होता है। एक आदमी एक वक्त का ही खाना खाने मिलता है। एक परिवार है वो 2 टाइम खाने मिलता है। तीसरा परिवार है 3 वक्त का खाना जैसे तैसे खा लेता है। तो वो एक वक्त का जो खाना खाने वाला आदमी के सामने में वो 3 वक्त का खाने वाला आदमी घमंड करेगा। तुम तो एक टाइम ही खाता है दिन भर में, हम लोग तो 3 टाइम खाने मिलता है, वो भी एक तो घमंड। मैंने वो घमंड जगह जो है बड़ा छोटा में घमंड होगा, ये वाला बात नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें होता है जो दिखाई देता है। कल परसों कुछ भी नहीं था तो कुछ भी जैसे तैसे था, अच्छा से नम्रता से हम्बल से बात करता था, जैसे सब कुछ आ गया, हर चीज़ आ गया तो डायरेक्ट ख़त्म। वो किसी से बात भी नहीं करेगा, किसी के साथ बात करने के लिए भी थोड़ा अपने इज्जत का सवाल जैसा लगेगा। ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घमंड चीज़ जो है इंसान का अंदर में एक कीड़ा का जैसा एक बहुत सारा नेगेटिव ईडन गार्डन में हम लोगों को मिल गया था। बहुत सारा वायरस जो है हम लोग के अंदर में ईडन गार्डन में घुसा दिया गया था, इंजेक्ट कर दिया गया था। लोभ का वायरस, लालच का वायरस, क्रोध का वायरस, सेल्फिशनेस का वायरस, घमंड का वायरस, बेविचार का वायरस, बुराई का वायरस, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलने का वायरस। वो तो स्टार्टिंग में हम लोग मिल गया था। परमेश्वर ने जब कैन को पूछा तुम्हारा भाई आबेल कहाँ है,
हम क्या उसका ठेका लेकर रखा है क्या? हमको मालूम नहीं है, झूठ बोल दिया। खुदे मारा है आदमी को, खुदे मार करके वो खेती में मार के रखा हुआ है, और उसके बाद में वो खुद बोलता है हम नहीं जानते। ये झूठ का वायरस ईडन गार्डन में, ये सारा वायरस घुस गया उसमें। घमंड वाला जो वायरस है, ये भी बहुत भयानक वायरस है। प्रेज द लॉर्ड। प्राउडनेस, घमंड चीज जो होता है, इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर के चला जाता है। परमेश्वर से भी दूर लेकर के चला जाता है, इंसानों से भी दूर लेकर के चला जाता है। घमंड होगा तो हम, जो मेरे लिए वेल विशर आदमी था, जो हमारे लिए चिंता करता था, उससे हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि घमंड आ गया मेरे पास में। अभी उसका साथ घूमना फिरना, चलना, बात करना मेरे लिए इज्जत का सवाल हो जाएगा, तो हम उससे फिर जाके बात नहीं करेगा। घमंड जो है अपनों से भी खुद को दूर कर देता है, परमेश्वर से तो पहले ही दूर हो जाता है वो आदमी जिसका अंदर में घमंड घुस जाता है एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये घमंड चीज जो है बहुत खराब चीज है, भयानक चीज है। थोड़ा सा सफिशिएंट या थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाने से ऑटोमेटिक ये आ जाता है। ये करेगा बोल के नहीं होते, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है बहुत से लोगों का अंदर में। उसके बाद वो सोचता है कि अभी हम ऐसा ही रहेगा, आगे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, हम ऐसा ही मेरा जिंदगी पार करेगा, ऐसा सोचना शुरू हो जाता है जब घमंड आ जाता है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को कुछ भी नहीं समझेगा। ये घमंड चीज जब किसी के अंदर में आ जाता है, कीड़ा मकोड़ा जैसा लगेगा, दूसरा इंसान जैसा ही नहीं लगेगा। हमसे अगर गरीब है, हमसे अगर कम है, पोजीशन में हमसे कम है, पैसा में हमसे कम है, इज्जत में हमसे कम है, तो उसको हम कीड़ा मकोड़ा जैसा भी नहीं लगेगा। उसका साथ रहना, बात करना मेरा तौहीन हो रहा है जैसा लगेगा, खुद का बेइज्जती हो रहा है जैसा लगेगा। जो पहले हाँ हाँ बोलता था, वो अभी हाँ ऐसे वाला में आ जाएगा। हाँ जी जो बोलता था, हाँ बोलो। माने कैरेक्टर का जो चेंजिंग जो होता है, घमंड जो है इंसान को इतना जल्दी चेंज कर देता है, उपाय नहीं होता है। और वो उसको इतना, माने उसको कॉन्फिडेंस देता है, ये घमंड स्पिरिट जो इंसान को ऐसे कॉन्फिडेंस देता है कि तू कभी नहीं गिरेगा, तू कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा तुम, कभी तुम्हारा जीवन में और नीचे वाला गरीबी का जीवन तुम नहीं मिलेगा, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस दे देता है। और वो फूलते ये घमंड वाला जो स्पिरिट है वो सिर्फ फुलाता है, बाकी कुछ नहीं करता है। बाकी स्पिरिट लोग है जो लालच का, लुभिया का, जिद्दी का, क्रोध का, बहुत सारा व्यभिचार का स्पिरिट जितना भी है, ये तो अपना जगह में रह करके वो इंसान को करवाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन घमंड वाला स्पिरिट जो होता है वो क्या करता है, दूसरा उसका कोई काम धंधा नहीं है, वो सिर्फ बैलून में हवा फूकते रहता है। इतना छोटा था वहाँ से, वो घमंड स्पिरिट फूकते जाएगा, वो फूलते जाता है, फूलते जाता है, जब तक कि उसका लास्ट पोजीशन नहीं पहुँचेगा तब तक उसको फुलाते रहेगा। उसके बाद में जब ओवर हो गया तो वो कोई चीज़ से पिन से मार देगा। जब ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो देखेगा कि ये ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, परमेश्वर देख नहीं सकेगा, तो एक पिन से जब मार देता है तो पंग का फूट जाता है। तब आई हम क्या हुआ था, वो क्या कर रहा था, तो फायदा नहीं है, वो फूल करके बहुत कुछ नाश कर चुका होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घमंड के बारे में बाइबल क्या बताता है, ये घमंड के बारे में या घमंडियों के बारे में बाइबल का नज़रिया क्या है, घमंडियों के बारे में बाइबल क्या कहता है, उसको आज समझने का कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हमारा लाइफ में कभी दिन ऐसा पोजीशन, परिस्थिति भी अगर आए, उसमें ये चीज़ को कभी आने ना दे। अगर आ रहा है जैसा भी होगा तो उस चीज़ को दबाने का कोशिश करें। हम खुद पता चल जाने का मेरा अंदर में घमंड आ रहा है, साथ साथ एकदम नीचे वाला काम को शुरू कर देना है, तब मेरा घमंड खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मोर बहुत सुंदर से नाचता है ना, पीकॉक बहुत घमंड करता है, उसका पंख को फैला करके पूरा एकदम, माने मोर जैसा सुंदर और कोई पक्षी नहीं है, इतना घमंड होता है। उसका घमंड तभी टूटता है जब उसका पाँव में देखता है। पाँव जो बहुत गंदा होता है पीकॉक का, कभी दिन देखा होगा, सुंदर नहीं होता है पाँव, उखड़ा हुआ गंदा पंडा से हो करके एकदम मैंने गंदा होकर के होता है मोर का पाँव जो होता है। जब वो अपना पाँव को देखता है तब वो गंदा दिखाई देता है,
तब उसका घमंड चूर हो जाता है। जब तक वो नीचे नहीं देखता है तो घमंड चूर नहीं होता है। अपना पंख को पीछे इससे फैलाने से तो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, इससे इससे करके, तो वो बहुत घमंड होता है। मेरा पंख ये है, मेरा पंख वो है बोल करके बहुत घमंड होगा। जैसे वो नीचे अपना पाँव में देखता है तो गंदगी को देख करके वो चुप हो जाता है। एक प्राउडनेस जो होता है, जब तक अपना अंदरूनी जीवन और अपना पहले कहाँ से उठा था उस जगह को जब तक देखता नहीं है, तब तक घमंड, वो जो घमंड पे बढ़ते जा रहा है वो टूटता नहीं है उसका घमंड। जब तक वो अपना परिस्थिति पोजीशन को जब तक नहीं देखेगा उसका घमंड टूटेगा नहीं। कितना मार खाते रहेगा तो भी घमंड नहीं टूटेगा, जब तक कि वो अपना शुरुआती का पोजीशन को जब तक नहीं देखेगा कि मैं कहाँ था और मैं आज कहाँ हूँ। जब अपना शुरुआत को जब आदमी भूल जाता है, कहाँ पर खड़ा था शुरू में, कहाँ पर पाँव मिट्टी में कौन सा जगह में था, वो जगह को जब तक नहीं देखता है घमंडी होकर घूमते रहता है। मार खाते रहेगा ये, फिर भी अगर जब तक नीचे नहीं देखेगा वो घमंड खत्म नहीं होगा उसका, वो बहानाएं ढूंढते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं क्या कहता है घमंड के बारे में बाइबल का नजरिया। घमंड के ऊपर में बाइबल का नजरिया देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश, विनाश मतलब पूरा खत्म, फिनिश। उस खत्म होने से पहले गर्व, घमंड आना शुरू होता है, गर्व आना शुरू होता है। और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। गिरने से पहले क्या होता है, इंसान के अंदर में घमंड आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के अंदर में घमंड आना शुरू हो गया तो सोच लीजिए कभी आने वाले दिनों में वो ठोकर खाने वाला है। देखते रहना है कब ठोकर खाएगा, कब ठोकर खाएगा। अगर किसी के अंदर में अचानक से घमंड आ गया और घमंडी होकर के घूमते फिर रहे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। सिर्फ चुपचाप साइड में कोना में खड़ा होकर देखते रहो, कहीं वो ठोकर खा के गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि जब घमंड होता है तो नीचे देखना भूल जाता है, वो ऊपर ऊपर देख करके ऐसे ऐसे चलता है। ये ऊपर देख देख करके ऐसे ऐसे चलेगा तो नीचे में तो कहीं ना कहीं गड्ढा पड़ेगा, कहीं ना कहीं लाठी उठी, कहीं ना कहीं जबरा पड़ेगा, उसमें लेंग कट के गिरेगा ही गिरेगा। जब तक थोड़ा प्लेन रास्ता है तो वो सीधा सीधी जाती रहेगा ऐसे ऐसे करके। हमेशा तो प्लेन रास्ता नहीं आएगा, कभी टेढ़ा रास्ता भी आएगा, कभी नाला भी आएगा, कभी गड्ढा भी आएगा, कभी कंकर पत्थर भी आएगा। तो उसमें भी ऐसे ऐसे चलते रहेगा तो गिरेगा ही, पक्का गिरेगा। ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ये घमंड जब इंसान के अंदर में आ जाता है तो वो सोचता है कि कौन है मेरा सामने में, कौन प्रभु, सब मेरा है, मेरा वजह से, मेरा द्वारा। ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश होने से पहले गर्व होता है। गर्व आ गया मतलब तभी विनाश होने वाला, सर्वनाश होने वाला है उसका। और क्या बोल रहा है ये प्राउडनेस परमेश्वर के लिए क्या है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, Proverbs chapter 11 verse 2. When pride comes, then comes sin, but with the humble is wisdom. जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब अभिमान हो जाता है इंसान तो क्या होता है बोला है, अपमान होता है। जब इंसान ज़्यादा घमंडी हो जाता है तो उसका अपमान होना तय है। एक इंसान जब घमंडी होकर के घूमना शुरू हो जाता है तो उसका अपमान होना शुरू हो जाता है, अपमानित होना शुरू होता है। सामने में तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन लोग पीछे से बोलेगा। बेइज्जती वाला काम, ब्लेसफेमिंग वाला काम, जो उसको बेइज्जती होने वाला काम ही करते रहेगा वो घमंड से। वो तो खुद तो सोचेगा कि वाह हम तो खतरा तो चल रहा है, कर रहा है, लेकिन लोगों का सामने में नज़र में तो वो जो बदनामी वाला और शर्मनाक वाला काम करना शुरू हो जाता है। क्योंकि घमंड से कुछ भी करना शुरू कर देगा, उससे उसका बदनामी ही होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। और क्या बोल रहा है 16 का 5 को भी देखते हैं। प्रोवर्ब्स 16 वर्स 5। Everyone who is proud in heart is not doing anything to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. Praise the Lord. 16 वर्स 5 में कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। जितना भी मन का घमंडी लोग है
उन लोगों से परमेश्वर कहता है कि हमको बहुत घिन लगता है, बोला, जो घमंड करता है। चाहे वो अपना पोजीशन का घमंड करो, चाहे वो अपना पावर का घमंड करो, चाहे वो अपना रुपया पैसा का घमंड करो, उस व्यक्ति से परमेश्वर को बहुत घिन लगता है, बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक रिजेक्टेड चीज है ये, परमेश्वर के नजर में जो प्राउडनेस चीज, जो घमंड चीज जो है, इतना रिजेक्टेड चीज है। बहुत लोग क्या होते हैं, सामने में नहीं दिखाता है, सामने में दिखाएगा नहीं घमंड को, लेकिन अंदर ही अंदर वो घमंड को भुक के बेचता है। दिल से नम्र नहीं होता है, दिल से जो है अंदर से वो रियलिटी में नम्र नहीं होता है, अंदर ही अंदर वो घमंड से भरा हुआ होता है। वो जब घमंड से भरा हुआ होगा तो कैरेक्टर बिहेवियर से पता चल जाएगा इसका अंदर में घमंड आ गया है। ये जब दिन फूल फूल के जब बड़ा हो जाएगा तो पक से एक बार फूटा देगा, उसके बाद में इसका घमंड खत्म होगा। और फूटने के बाद में भी पता नहीं, कोई कोई का घमंड खत्म नहीं होता है। जब तक वो अपना पाँव को नहीं देखेगा, मतलब जब तक अपना शुरुआत को नहीं देखेगा, अपना औकात, अपना शुरुआत, अपना जहाँ से शुरू हुआ था उस चीज़ को जब तक नहीं देखेगा, पता नहीं चलेगा, तब तक घमंड खत्म नहीं होता। पहले ज़माना में प्रोफेट लोग था, राजा लोग होता था, धर्मी लोग था, उन लोग हर चीज़ होते हुए भी घमंड नहीं होता था। कारण क्या था? उन लोग अपना हैसियत को जानता था। क्या हैसियत? किंग डेविड अपना हैसियत जानता था। वर्ल्ड का रिचेस्ट किंग में से एक था किंग डेविड, फिर भी वो अपना औकात को जानता था। क्या औकात था? कि मैं एक इंसान हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक मामूली सा एक इंसान हूं। इस चीज को वो भली भांति जानता था। ये चीज जब तक इंसान को पता नहीं चलता है, तब तक वो घमंड को छोड़ता नहीं है। अपना कुछ भी देखो, लेकिन घमंड को छोड़ेगा नहीं। साम्स चैप्टर 22 का 6 में देखिए क्या बोलता है। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरे नाम धराई है, मैं लोगों में मेरा अपमान होता है। यहां पर किंग डेविड बोलता है हम तो कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा, अपने आप को वो कीड़ा बोल रहा है, जबकि वो राजा था, राजाओं का राजा था। वो बहुत सारे राजा उसका अधीन में था, बहुत सारा कंट्री, बहुत सारा राजा लोग जो था, किंग्स लोग था, वो किंग डेविड का अधीन में था। अन्य जाति किंग लोग, अपना इजराइल का अंदर का जो किंग था वो सब तो उसका अंदर था ही था, जो ट्राइब्स था वो तो उसका अंदर था ही था। बाकी बाहर कंट्री का लोग भी, बाहर राजा राज्य जो था वो लोग भी, राजा लोग उसका अधीन में था। राजाओं का राजा था वो उस समय पृथ्वी में। फिर भी वो अपने आप को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। वो अपना औकात को जानता था कि परमेश्वर के सामने में मेरा औकात क्या है। मैं एक कीड़ा और मकोड़ा हूं, बस। और कीड़ा मकोड़ा कभी भी घमंड नहीं कर सकता, कितना भी घमंड करो। चिमटी कितना भी घमंड करके 4 पाँव का जगह में 2 पाँव से घूमने का कोशिश करो, होने वाला नहीं है। इंसान उसको एक ही बार में से मसल देता है। तो चिमटी को पता चलता है कि मेरा औकात यही है। हम कितना भी फूल जाऊं, हाथी नहीं बन सकता हूं, चिमटी तो चिमटी ही हूं। इंसान कितना भी घमंडी हो जाए, परमेश्वर का सामना कभी नहीं कर सकता है। और घमंड जो होता है ये परमेश्वर को बहुत घिन लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चिमटी घमंड करके हमको चैलेंज करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको हंसेगा ना। हंसने के सिवा और क्या सकता है? पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा। अगर कोई चिमटी आकर मेरे सामने में खड़ा हो गया, इतना छोटा सा चिमटी खड़ा हो करके हम तुमको चैलेंज करता है, हमसे लड़ो बोलेगा तो हंसेगा ना। हम तो दूसरा क्या करेगा? उसको हंसने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? लास्ट में जब ओवर हो जाएगा तो होगा ऐसे न मार देगा तो वो इधर ही चेपता हो जाएगा, खत्म। तो इंसान का कीड़ा, यहाँ पर कीड़ा है। हम औकात क्या है? इंसान जब तक अपना औकात को नहीं समझ पाता है, घमंडी होकर के भूल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इंसान को पृथ्वी में पैसा, इज्जत, पावर, ये तीनों देता है। देने के लिए जब होता है इंसान का ऊपर में, जब प्रभु उठाने के लिए होता है, उसको आगे ले जाने के लिए होता है, उस पर आशीष करने के लिए शुरू कर देता है, तो इंसान का, जिस इंसान को उसने सेलेक्ट किया है, उसको पैसा,
पावर, इज्जत, ये तीनों दे देता है। लेकिन वो तीनों को पा करके जब वो घमंड में फूलना शुरू हो जाता है, तीनों का तीनों फिर वापस ले लेता है, एक के साथ वापस ले लेगा। ऐसे काम करवा देगा, ऐसे कांड हो जाएगा, ऐसा टेम्पटेशन में फंस जाएगा कि आपका इज्जत भी रिटर्न बैक, अभी आपका कोई इज्जत नहीं रह गया, पावर भी रिटर्न बैक, पावर भी खत्म, पैसा भी रिटर्न बैक, पैसा भी खत्म। क्यों? क्योंकि ना मैंने परमेश्वर का इज्जत ढूंढा, ना उस पावर को लेकर के परमेश्वर का महिमा किया, ना उस पैसा से कभी परमेश्वर का काम आया, सिर्फ अपना सुख विलास में उड़ा दिया, खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को अगर ये सब देता है तो उसके थ्रू ही प्रभु अपना सेवा करवाना चाहता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा है, इज्जत भी मेरा है, पावर भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, ऐसे करके चलना शुरू कर देता है। और अगर ठीक है भाई वापस दे दो, किसी दूसरा और को मैं दे देता हूँ। घमंड को डायरेक्ट चकनाचूर कर देता है। यहाँ पर जॉब भी क्या बोला है, 25 का 6, जॉब आयुब 25 का 6। How much less man, who is a maggot, and a son of man, who is a worm? फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। इंसान को यहाँ पर जॉब जो क्या बोल के क्या कर रहा है, यहूदी बिल्दत, जॉब नहीं है, यहूदी बिल्दत यहाँ पर अपना कथन में बोल रहा है मनुष्य का क्या गिनती है, वो तो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा, वो तो केंचुआ है। कीड़ा और केंचुआ, केंचू जो होता है, आर्टवर्म जो बोलता है केंचू, उसका कोई हिसाब है हम लोग का सामने में। कीड़ा का और केंचुआ का हम लोग का नज़र में कोई हिसाब है, हम लोग हिसाब करता है उसको? नहीं करता है। परमेश्वर का नज़र में हम इंसान वैसे ही, फिर भी घमंड होकर घूमते रहेगा। थोड़ा सा कुछ आ गया तो वाह क्या बोलेगा, ओ असमी से बोलता है बुकू फाली की नहीं, माने वो बदन बुकू को दिखा दिखा के घूमते रहेगा। साम्स 144 का 3 और 4 को भी देखते हैं। साम्स 144 3 और 4। Lord, what is man, that you take knowledge of him, or the son of man, that you are mindful of him? Man is like a breath, his days are like a passing shadow. है यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता लेता है, सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। सांस का समान और ढलती हुई जो जाता है ना, सवेरे होकर उजाला, मॉर्निंग जब सूरज दिखाई देता है तो सब ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। उसके बाद में दिन 12 बजे में पूरा फुल हीट में रहता है। उसके बाद 1-2 बजे के बाद ढलते नीचे जाता है। 5 बजे के बाद में सीधा ढल जाता है। उसके बाद सूरज हम लोग को दिखाई नहीं देता है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, जन्म लेता है, उसके बाद में बढ़ते 30, 40, 45 साल का जब होता है, उस समय में उसका फुल सेंटर में रहता है। उसके बाद में 45, 50, 55, 60, 65, 70 तक ख़त्म, डूब जाता है। फिर हम लोग का सुबह से लेकर के शाम तक जैसे दिन गुजर जाता है ना, वैसे परमेश्वर का नज़र में इंसान का जीवन गुजर जाता है। और जैसे ऐसे निकलता है, गुजर जाता है, ख़त्म। थोड़ा सा एक दिन उठ के 12 बजे ठीक से धूप देगा, सबको जलाएगा, उसके बाद में फिर ढल जाता है। वही वाला ज़िंदगी है इंसान का। इंसान का कोई औकात नहीं है, इंसान का कोई ये नहीं है, घमंड करने का जगह ही नहीं है। फिर भी इंसान घमंड करते हैं। सोच के देखिए, आश्चर्य बात होगा अगर उस नज़रिया से जब देखेगा, आकाश का नज़रिया से अगर देखेगा तो आश्चर्य बात होता है।
कैसे करके, ऐसे कैसे करके इंसान जो है इस पृथ्वी में पूरा अपने आप को राजा समझ के घूम सकता है। हाँ, वो जब से पृथ्वी सृष्टि हुए आदम ये पाप करने के बाद से आज तक ये स्पिरिट को बुक बुक करके ट्रांसफ़र होते होते आया है, और ये स्पिरिट बना रहेगा जब तक सेकंड कमिंग नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह का। ये सारा स्पिरिट जो है इंसानों का बीच में घूमते रहेगा। आज हम लोगों का बीच में घूम रहा है, हम लोग चला जाने के बाद में फिर हमने बाल बच्चों का जो जनरेशन बढ़ेगा उन लोगों का अंदर में ये घुरेगा, फिर ये आत्मा जेनेसिस के समय से घूमते आ रहे। सोच के देखिए, यीशु मसीह आके चला गया वाला 2000 साल से ऊपर हो गया, उसका बीच में भी पूरा ये घुरा है, अभी भी घुर रहा है। आने वाले मिलियनों मिलियन साल तक जब तक प्रभु नहीं आएगा तब तक ये स्पिरिट घूमते रहेगा। उस बीच में जो इस सारे स्पिरिटों से बचते बचाते खुद को निकाल लिया वो बच गया, अगर इसमें फंस गया खत्म हो गया। कोई लालच में फंस गया होगा, कोई घमंड में डूब गया होगा, कोई अलग चीज़ में डूबा होगा, कोई अलग चीज़ में डूबा होगा, फंस गया, चुंबक लग गया तो ख़त्म है वो आदमी इसी पृथ्वी में। बचते बचाते हमको इस पृथ्वी को पार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस दिन मैसेज हमने दिया था, सारे हथियार को बांध लो। सारे हथियार को क्यों बांधने बोला है? ताकि इस जंगल को सही सलामत सुरक्षित हम पार कर सकें, अपने बाल बच्चे अपने आने वाले जनरेशन को सुरक्षित रख सकें और उस राज्य का अधिकारी हो सकें। इसलिए सारे हथियार को बांध लो बोला, ताकि ये सारे नेगेटिव जितना जब भी आएगा हम उसको मुकाबला कर सकें। और क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, जेम्स चैप्टर 4:6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंडियों के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि घमंडी लोगों का परमेश्वर घमंडियों को रेजिस्ट करता है, मतलब सामना करता है, विरोध करता है। अगर परमेश्वर का विरोधी अगर कोई पृथ्वी में है तो वो घमंडी व्यक्ति है, परमेश्वर का विरोधी है वो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो घमंडी आदमी परमेश्वर का विरोध कर रहा है, परमेश्वर उसका विरोध में है। वो घमंडी इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा पृथ्वी में। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड चीज़ से परमेश्वर इतना गुस्सा और इतना घिन है कि हम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता है। परमेश्वर का नज़र में इंसान का घमंड इतना मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आँख का सामने में आँख उसका थोड़ा समय भी देखने नहीं सकता है परमेश्वर इंसान का घमंड को। जेरेमिया चैप्टर 50 का 31 में भी एक बात बताया है, उसको देखते हैं 31-32। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर ना उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिमानियों के बारे में यहाँ पर अगेन से बोला है, मैं उस अभिमानियों के विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया। जो व्यक्ति अभिमानी है, ज़्यादा घमंडी होता है, उसका दंड पाने का दिन आ गया है बोलता है। अभिमानी व्यक्ति ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर नहीं उठा सकेगा बोला, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाए। उसके नगरों में, नगर क्या को बोलता है? आज देखिएगा तो एक व्यक्ति, प्राउड व्यक्ति का जीवन में उसके दाएं बाएं, उसका आगे पीछे, खानदान, समाज में पूरा आग लगा देगा। वो चाह के भी फिर वापस उठ नहीं सकेगा अगर प्रभु का दया अगर नहीं हुआ तो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मन फिराता है, नम्र होता है, अपना जीवन को बदलने के लिए वो ठान लेता है, शायद प्रभु अनुग्रह करे। ऐसा अगर नहीं होगा तो परमानेंट के लिए ख़त्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के साथ मजाक वो बहुत भयानक होता है। आराम से करता है आज पृथ्वी में ना, डर ही नहीं है थोड़ा भी। ऐसा लिखा होने से भी क्या होगा, ऐसे कर लेने से क्या होगा। जो प्रभु वचन में चलता है उसको ओवर करता है बोलेगा। वचन में अगर कोई फॉलो करेगा, वचन को अगर कोई मान के चलता है तो उसको ज़्यादा ही ओवर करता है बोलेगा। अगर उसका ही जैसा नालायक क्रिश्चियन अगर होगा तो हाँ तुम ठीक चल रहा है बोलेगा। नालायक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मसीही होने का लायक ही नहीं है। ना उसका कैरेक्टर बिहेवियर में चेंजिंग है, ना बातचीत में चेंजिंग है, ना दिल दिमाग में कोई अंतर है।
जैसे हिंदू अन्य जाति का समय में था, प्रभु को नहीं जानते समय था, वही सेम मेंटेलिटी आज भी मसीही होने का बाद में भी बुक के बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलना, यहां पर बोल रहे घमंडियों का पूरा सर्वनाश कर देगा, पूरा साहित्य कोना कुची पूरा खत्म कर देगा। वो चाह करके भी फिर उठ नहीं सकेगा। प्रभु का दया हो, मन फिराता है, अच्छा से अगर चलता है, रिटर्न नम्र होता है, तो शायद प्रभु उस पर दया करें। नहीं तो परमेश्वर घमंडियों को पूरा सत्यानाश करने तक दम लेता है, नहीं तो उससे पहले छोड़ने वाला नहीं होता है। तो घमंड ऐसा बहुत भयानक चीज़ है। एक बार कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेगा, 2-3 एग्जाम्पल। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नेबुकदनेस्सर। वर्ष को लिख लीजिए, घर में जाके आराम से पढ़िए। दानियल चैप्टर 4 19 to 27। दानियल चैप्टर 4 19 to 27। नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। बाइबल बताता है नेबुकदनेस्सर एक अन्य जाति था, नॉन इजरायली ट्राइब का राजा नेबुकदनेस्सर। उसको परमेश्वर ने अनुमति दिया, ऑथराइज किया, उसको ऑर्डर दिया कि इज़राइल को ले लो, इज़राइल का ऊपर में चढ़ाई करो। इज़राइल का ऊपर में चढ़ाई किया और इज़राइल को ले लिया नेबुकदनेस्सर। परमेश्वर का अनुमति से, परमेश्वर का ऑर्डर से ही वो काम किया, इज़राइल के ऊपर में जीत लिया वो। प्रभु का इच्छा अगर ना हो तो इज़राइल को जीतना मुश्किल था उस समय में, इम्पॉसिबल था। मामूली से मामूली आदमी के द्वारा भी जीता देता था। लाख लाख आदमी को 300-400 का अंदर में ले जा करके मार देता था। इतना उस समय में परमेश्वर का सामर्थ्य में इजरायली लोग था। लाल समुद्र को पार करके 2 भाग कर दिया परमेश्वर अपने बच्चों को पार करवा देने के लिए। आकाश से मन्ना और मछली गिरा गिरा करके खिला खिला करके ये विल्डरनेस जो था उसको पार करवाया, कनान देश में पहुंचाया, इज़राइल देश बनाया। लेकिन वो लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना शुरू कर दिया तो नेबुकदनेस्सर राजा जो अन्य जाति था उसको उसका ऊपर में राजा ठहरा दिया। अभी ये राजा बनने के बाद में इसका घमंड आना शुरू हो गया। मैंने अपने पावर, अपने ताकत से जीता है इसको, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से मैंने इस इज़राइल को जीता है। ये जितना भी मेरा वैभव है सब मैंने किया है। तब परमेश्वर का वो ऑर्डर उसका पास में आ गया। सपना देखा, वो सपना देख करके डर गया। डरने के बाद दानियल को बुलाया तो सपना का अर्थ उसको बता दिया। आपका मन घमंड से भर गया। परमेश्वर ने आपको उठा करके उसके प्रजा का ऊपर में राजा ठहराया था, लेकिन तू ये सोचने लग गया कि ये सब मैंने किया, अपने पावर से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से मैंने किया है। इसलिए अभी तुमको, हे राजा नेबुकदनेस्सर, जानवर का बीच में तुम रहेगा। रात को आकाश का ओस जो है, द्यूस तुम्हारा माथा में गिरेगा। तुम घास खाते फिरेगा, जानवर का ग्रुप में तुमको ला देगा। फिर यही प्रोफेसी है। तो उसका ऊपर में ये घट गया। अगर तू मन फिराएगा, नम्र होगा, तो शायद तुम्हारा ऊपर में जो पनिशमेंट आ रहा है वो तुम बच जाए। लेकिन वो नहीं किए, मन नहीं फिराए। न एकदम एक दिन खड़ा होकर के ये सारा बाबुल मैंने नहीं बनाया, जैसे ही बोला सीधा वो उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, क्रैक हो गया वो। उसके बाद में जंगल में घूम घूम करके पागल लोग का जैसा, जानवर जैसा ही घूम घूम के गंदा पंडा हो करके, राजा था वो, अभी वो जंगल में घूमते फिर रहे। वो बालियाँ तोड़ के खा रहा है, पत्ता तोड़ के खा रहा है, जानवर के जैसा ही घूमना शुरू हो गया। जब वो 34 से 37 का बीच में उसका मन फिराव को दिखाता है। आकाश में देखा और परमेश्वर का महिमा किया कि सचमुच में पृथ्वी में आप ही रूल करता है, आप ही का महिमा होना चाहिए। इंसान का कोई औकात नहीं है, जब तक आप नहीं चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप जिसे चाहता है उसे उठा देता है, जिसे चाहता है उसे गिरा देता है। ये सारा चीज़ आपके ऊपर में है। जैसे वो चीज़ को समझा और महिमा दिया, उसका बुद्धि ज्यों का त्यों हो गया। वो फिर से उसका ब्रेन काम करना शुरू हो गया, दिमाग काम करना शुरू हो गया, वापस अपना महल चला गया।
उसके बाद फिर वो सारा राजपाट उसका ऊपर में, सारा इज्जत, पावर और पैसा वापस आ गया। उसको इतना इज्जत, पावर और पैसा दिया था, लेकिन वो जैसे घमंड करना शुरू कर दिया, सब डाउन कर गिरा दिया उसको, खत्म। सेकेंड स्टोरी हम लोग देखता है, नामान कोरी, नामान लिपरोसी था, एक राजा का एक जनरल था एक कंट्री का। उसका लिपरोसी ठीक होता नहीं है, एक जनरल होकर के वो पूरा घाव होके घूम रहा है, देखने लायक नहीं हो गया। उसका घर में एक तो ज्यूस लड़की काम करता था। ये कहानी आपको मिलेगा 2 किंग का 5 2 किंग चैप्टर 5 का 1 से 14 तक पूरा उसका सारा कहानी मिलता है। वहाँ में नामान जो था एक राज्य का जनरल था, वो पूरा लिप्रोसी होकर के, घाव होकर के। तो उसका घर में एक लड़की काम करता था, वो ज्यूस था। उसने बोला अगर हमारा मालिक इज़राइल में प्रोफेट लोग के पास अगर होता तो उसका कोर ठीक हो जाना था। जब ये बोला तो अरे इसका मतलब आशा है, उम्मीद है। वो उम्मीद लेकर के वो गया एलिजा के पास। जब गया तो हे नामान चला जा, बोले अंदर भी घुसने नहीं दिया, चला जा के यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो और चला जाओ। उसको बहुत गुस्सा हो गया। अरे वो तो सोचा था कि ये तो एकदम पहले तो अरे आप सेनापति जी आया है बोल करके वो रूम से पहले वो प्रोफेट तो बाहर निकलेगा होगा, क्योंकि उन लोग का एरिया में ऐसे होता है। बाहर निकल के आइए 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 बैठिए बोल के उसको पहले रेस्पेक्ट दे के बैठाएगा। उसके बाद में उसका घाव में पूरा क्या मलम सलम लगाना हो, चाहे दवाई लगाना हो, वो लगाएगा होगा पूरा आदर सत्कार के साथ, दवाई शवाई दे करके भेजेगा होगा। सोचा था वो उल्टा हो गया। अंदर घुसा भी नहीं, बाहर से बोला ए नामान वहीं से चला जा, अंदर आने का जरूरी नहीं, तुमको हम अच्छा से जानते हैं, वापस चला जा करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो और चला जाओ। बहुत गुस्सा हो गया। मेरा ये यरदन का नदी यहाँ का जो है, ये दमिश्क और पर्पर नदी जो उसका देश में दमिश्क और पर्पर नदी 2 नदी बहता था, बहुत ही सफा और बड़ा। इतना बड़ा नदी हमारा देश में बहता है, इतना सफा नदी है। ये छोटा मोटा सा जो नाला बोले जो यरदन नदी जो है बहुत बड़ा नदी नहीं है, वो छोटा सा नाला ही है, ज़्यादा बड़ा नदी नहीं है। उसमें डुबकी मारो बोला, इसमें हम क्यों ये कौन सा इतना सफा है, इससे सफा तो मेरे देश में है 2 नदी बड़ा बड़ा। गुस्सा पूरा एकदम घमंड से भरा हुआ था वो, क्योंकि जनरल है भाई, उसको पांव पकड़ना चाहिए था, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए था। आज चर्चेस में देखिए बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग को आगे में एकदम बैठाना ही है, नहीं बैठाएगा तो उसका इज्जत गया, इसलिए उन लोगों के लिए पहले से रेडी करके रख देता है। इज्जत चाहिए, घमंड से भरा हुआ है, तो घमंडी लोगों को चर्च में जगह ही क्यों देता है पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक ब्रदर उसको हम बोले आप अकेला वर्शिप करते रहते हैं घर में, आप लोग खुद चलाने भी नहीं सकते, अगर तकलीफ होने से आप लोग आपका आसपास अच्छा चर्च होने से जाइए ना, उधर ही ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं। हम बोला तो हमको बोला है हम जा चुका है पास्टर जी, 1-2 बार गया है, हम गया ही तो कोई नहीं था, खाली था, हम आगे में जाके बैठ गया। बैठा है तो हमको वो वॉलंटियर्स लोग था, वो यूथ लोग था, वो लोग बोला आप इधर मत बैठिए, वो पीछे लाइन में बैठिए बोल करके 3rd ना 4th रो में हमको बैठाया। पुलिस है वो, गरीब दुखी आदमी भी नहीं, फिर भी उसको 3rd 4th रो में बैठा कर आप पीछे बैठे। ये ना VIP एरिया है, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग, बड़ा बड़ा धनवान लोग आएगा, यहाँ आगे बैठेगा। और पीछे क्या बैठा, सीधा निकल गया वो, उस दिन से फिर वापस नहीं गया। चर्च में ही अगर इतना पर्सनैलिटी होता है, प्रभु का भवन में, प्रभु के जहाँ महिमा चलता है, वहाँ में ही अगर बड़ा छोटा का ये हो रहा है, तब तो वहाँ में जाने का, वहाँ में हम जाके भी क्या, अभी आप बोलिए ऐसा जगह में हमारा जाना ठीक है, हमको पूछा है, तब मेरा मुंह बंद हो गया। तब तो भाई मत जाओ, घर में ही फेलोशिप करो। क्यों, वो घमंडी लोग है, तो गाड़ी से उतर के आएगा, उसके बाद में साफ सिकुन पूरा। हम लोग का पास नहीं आने का बहुत लोग का रीजन क्या है, पहले में 1-2 ऑफिसर लोग ऐसा था, एक बार आने का फिर दोबारा नहीं है। क्यों नहीं है, आने से ना हम लोग का
स्क्रिच जो होता है, ये जो आयरन का जो स्क्रिच होता है वो खराब हो जाता है। वो नील डाउन करके हम लोग बैठा देता है, तो वो पूरा पेंसिल जो इधर में कुची मुची हो करके घर से तो इतना मजा से इस्त्री मार के आया था, वहाँ पहुँच करके कुची मुची हो जाते हैं, स्क्रिच खराब हो जाता है। तो ये घमंड का साइन है। तो ये नामान कोरी भी घमंडी व्यक्ति था। हम इतना बड़ा जनरल मामूली नहीं है। तो आज हम लोग का कंट्री का, इंडिया का जो जनरल है, टॉप है वो, इंडिया का नंबर 1 है वो जनरल। उसका सामने में आर्मी फौजी लोग तो साथ जाता ही नहीं है सामने में। उसका सामने में लेफ्टिनेंट जनरल जा बड़ा बड़ा जो ब्रिगेड, वो लोग ही जा करके थोड़ा सा सर बोल के जाता है। एक ओसी एक एरिया में टाइगर बनता है, उसके बाद में ब्रिगेड जो है, एक ब्रिगेड का टाइगर होता है। वो लोग भी जाकर, वो ब्रिगेड टाइगर, वो लोग भी जाकर चुपचाप। ओसी लोग तो उधर में एकदम उन लोगों का झाड़ू पाँव जूता सूता सफ़ा करने वाला जैसा, लाइक इतना लेवल तक होता है उन लोग का, जो हैसियत इतना बड़ा है। तो सोच के देखिए, ये नामान जो जनरल था उसका हैसियत कहाँ था होगा। एक कंट्री का जनरल था, वो लेप्रोसी था, इसलिए चंगा लेने के लिए आया था, लेकिन घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। इज्जत चाहता था वो। तो एक घमंडी व्यक्ति हमेशा इज्जत चाहता है, इसलिए वो जानता था एलिजा कि तुम इज्जत लेकर के इज्जत चाह रहा है, तुम घमंडी, अंदर भी आने नहीं दिया, तू बाहर से चला जा करके। वो आ गया तो आ गया, परमेश्वर का, प्रभु के चरणों में आया है तो खाली हाथ तो नहीं भेजेगा। जाओ, जाते हुए वो जर्दन नदी में 7 बार डुबके मारो और चला जाओ। इतना बड़ा बेइज्जती, एक देश का जनरल का इतना बड़ा बेइज्जती। अगर घमंडी व्यक्ति कोई ऑफिसर अगर आ गया ना चर्च में, उसके बाद उसको अगर फ्रंट सीट में ना बैठाया जाए, अपना वो जैसे आया है वहाँ में पीछे में खाली है, आगे तो भर्ती होगा, उधर ही बैठो। अगर वो घमंडी व्यक्ति होगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा। अरे हम इतना बड़ा ऑफिसर होकर के हमको आगे में सीट नहीं दिए, हमको बैक साइड में बैठा दिया, ऐसे सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नामान कोरी, उसको उसका आर्मी जो था फौजी, उसने उसको बताया। अगर कोई बड़ा काम अगर आपको करने के लिए अगर देता प्रोफेट, तो क्या आप नहीं करना था? करना तो था। ये नॉर्मल काम ही तो दिया, एक बार कर लो, क्या आपका क्या प्रॉब्लम है? जब उसको बोला है तो जा करके सचमुच में 7 बार डुबकी मारा है, उसका बदन पूरा छोटा बच्चा का जैसा बदन हो गया, बड़ा एकदम कोमल बदन हो गया, डायरेक्ट हीलिंग हो गया उसका। यही सारा चीज़। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नामान कोरी जो था, उसका घमंड उसके बाद ख़त्म हो गया। उसका बाद वो चुप से वापस गया, नम्र होकर के उस प्रोफेट के पास गए, उसके पास जा करके फिर वहाँ प्रार्थना किया उससे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। आपको क्या चाहिए, पूरा हम सोना चांदी देने के लिए हम रेडी है। उसको भी नहीं लिया एलिजा, नहीं चाहिए तुम्हारा सोना चांदी, हमको ज़रूरी नहीं है, लेके चला जाओ। बाद में गेहजी पीछा करके ले करके उसका सारा कोड लिप्रोसी गेहजी के ऊपर में, इजरायली था उसका चेला एक था, उसका ऊपर लग गया, वो अलग बात है। ये था दूसरा व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। अगर वो घमंड में पड़ा रहता और नहीं डुबकी नहीं मार के चला जाता तो उसका लिप्रोसी जनरेशन टू जनरेशन कभी ख़त्म नहीं होना था। लेकिन वो घमंड को थोड़ा सा डाउन किया, आज्ञाकारी हुआ, आशीष मिल गया उसको। तो इंसान जब घमंडी में जब रहता है, तो नम्र होकर के जब परमेश्वर के सामने में जाता है, तो प्रभु उसको माफ़ कर देते हैं। ये नहीं कि वो कठोर हो जाएगा परमेश्वर। थर्ड व्यक्ति हम लोग दिखाई देता है, उसका नाम है लूसीफर। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ाया चैप्टर 14 का 12 to 15 एक बार देखेगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लूसीफर, जब उसके पास हर चीज, इज़ेकियल में उसका पूरा बुद्धि, ज्ञान, वैभव और सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है। इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना ऐश्वर्य, उसका जैसा सुंदर स्वर्गदूत कोई नहीं था। सारंगियां और बाजना जो है उसी के द्वारा ही बनाया गया था, सबसे पावरफुल एंजल्स। सोच लीजिए कि एकदम परमेश्वर का पिता का राइट हैंड, जाति जातियों को जीत लेने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन उसके पास में घमंड आना शुरू हो गया कि अरे मेरा पास तो बराबर का ताकतें हो गया, अभी परमेश्वर के बराबर ही हो रहे हैं हम तो, अभी फिर उसका आज्ञा का पालन हम क्यों करेगा, उसका हिसाब से हम क्यों चलेगा, नहीं अभी हम अपना हिसाब से चलेगा, हम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, उसका सिंहासन से भी ऊपर मेरा सिंहासन हम लगाएगा और भी बड़ा हो जाएगा हम। ये सारा चीज़ें घमंड के वजह से बोला, जैसे ही मुंह से निकला डायरेक्ट परमेश्वर उसको अधोलोक में गिरा दिया, सबसे नीचे स्थान में पहुंचा दिया उसको। अच्छा ठीक है, तब तो तुम्हारा औकात में दिखा देता हूँ बोल करके एकदम सबसे निचली परंतु अधोलोक में गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मतलब अधोलोक का जो गड्ढा होता है उसका सबसे नीचे वाला जो गड्ढा है, लास्ट पॉइंट, वहां तक तुमको पहुंचा देगा। सर इतना तक मैंने उसका ऊपर में परमेश्वर का डर आया। और लूसीफर जो है आज पृथ्वी में बहुत समय तक राज किया, 2000 साल पहले उसका पावर को प्रभु यीशु मसीह ने छीना। आज वो बिना पावर का घूम रहा है, लेकिन बिना पावर का भी काम कर रहा है। अंधकार का राज्य अभी उसका ही है। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन होकर के जजमेंट नहीं होगा, तब तक अंधकार का राज्य वो करते रहेगा। और ज्योति का राज्य में, पुत्र के राज्य में हम लोग बैठ करके उसका साथ लड़ाई करते रहेंगे। जब तक जिंदा है हमारा जनरेशन भी लड़ के पार करेगा। जो चुना हुआ व्यक्ति होगा, हमारा बाद में उन लोग जो पैदा होगा, वो लोग भी लड़ेगा उससे, अंधकार की ताकत के साथ। अगर आप नहीं लड़ता है तो आप अंधकार में हैं, लड़ता है तो आप उजाला में हैं, इसलिए आप लड़ रहा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है तो लड़ेगा। अंधकार में आपको मार रहा है, पीट रहा है, किस तरफ से मार रहा है दिखाई नहीं देगा। उजाला में होगा तो अरे मत मारो, मेरे पास दाव होगा तो हम भी काटेगा उसको, वो हमको काटेगा तो खुद को रुकाने का कोशिश करेगा, लड़ेगा। लेकिन अंधेरा में क्या लड़ेगा? आओ लड़ेगा बोल के किसी को दम दे सकेगा अंधेरे में? अंधेरा में हम दिखाई भी नहीं दे रहे कि वो बंदूक पकड़ा है ना, दाव पकड़ा है ना, लाठी पकड़ा है। हमको आइडिया भी नहीं है, आओ लड़ो। वो उधर से बंदूक पकड़ा है तो उधर से तो मार के हमको वहीं में गिरा देगा। उजाला में हम लोग रह करके लड़ता है शैतान से। लूसीफर को गिरा दिया गया, उसके घमंड के वजह से वो गिरा, बाकी कुछ नहीं था उसके पास। लोभ, लालच, बेविचार, ये सब चीज़ें तो छोटा मोटा साइड का चीज़। सबसे फर्स्ट उसका दिमाग में क्या आया है? घमंड आया है। मेरा पास भी ताकत है। आज दुनिया में जैसे थोड़ा रुपया पैसा पोजीशन मिल जाने से अभी हम भी तो कुछ है, पावर भी मेरा हाथ में, पैसा भी मेरा हाथ में, इज्जत भी मेरा हाथ में, ऐसे करके घमंड हो जाता है। वैसे ही वो ये लूसीफर भी घमंड हो गया, उसको पूरा ताकत, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, सुंदरता, टैलेंट सब दे दिया, तो उसका घमंड में वो चढ़ गया और बोला कि मैं पिताजी का बराबर हो जाऊंगा। डायरेक्ट से नीचे गिरा दिया उसको। ऑलरेडी 1/3 एंजल्स को वो अपना तरफ कर ही लिया था। 1/3 एंजल्स, 3 भाग का 1 भाग स्वर्गदूत को वो अपना तरफ कर ही लिया था कि लड़ करके पिताजी को खत्म कर दें, फादर को, और मैं उसका सिंहासन पे बैठ जाऊं। वो मालूम नहीं था कि पूरा का पूरा एंजल्स को अगर अपना तरफ कर भी लेता तो भी नहीं जीत पाता परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ओरिजिनल ताकत को भूल गया था वो एंजल्स। तो घमंड से भर करके परमेश्वर के विरुद्ध को खड़ा हो। तो आज इंसान घमंड से भर जाता है तो किसका विरुद्ध खड़ा होता है? किसी का विरुद्ध नहीं होता है, सीधा सीधी इनडायरेक्टली डायरेक्टली परमेश्वर के विरुद्ध में वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसके लिए कोई आज्ञा का पालन करना, प्रभु का वचन, भलाई, अच्छाई, माफ़ करना, कंसीडर करना, वो सब चीज़ें उसके लिए मजाक लगेगा, बेकार लगेगा, बेवकूफ़ी लगेगा उसके लिए। इतना तक तो कहाँ होगा, ऐसे तो कैसे कर सकेगा, हम लोग थोड़ी यीशु है, यीशु होने से ही सकेगा ऐसे, इतना तक हम लोग कहाँ चल सकेगा, ऐसे बोल करके अपना पत्ता झाड़ लेगा। तो ये था सारा घमंड के बारे में बाइबल का नज़रिया, परमेश्वर का नज़रिया। आज हम लोगों ने देखने का कोशिश की है कि एक घमंडी व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का नज़रिया क्या है। परमेश्वर एक घमंडी व्यक्ति को किस टाइप से देखता है, किस नज़रिया से देखता है परमेश्वर। एक घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर क्या सोचता है उसके ऊपर प्रति, उसको आज हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करते हैं, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने में हमेशा दीन बन करके आगे बढ़ते जाओ तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा, ऊपर ले जाएगा। मतलब नम्र बनाए। अभी मेरा पास में 200 रुपया सिर्फ था तो वो नम्र बनाए, 1000 रुपया आ गया तो अभी हाँ हमको
बढ़ा देगा, बोला था बढ़ गया, हम अभी हो गया, अभी हम प्राउड करके घूरेगा, ये वाला बात नहीं है। मेरा पास में 1 अरब 1 मिलियन कितना भी करोड़ों करोड़ संपत्ति भी मेरा पास में आ जाए, नम्रता बना रहना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाए रहना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि और बढ़ाए मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब मेरा शिरोमणि जो है, मेरा इज्जत, मेरा पावर, मेरा पैसा बना के रखेगा जब तक हम नम्र होकर के रहेगा। जिस दिन नम्रता मेरा छोड़ दिया, वो शिरोमणि जो ऊंचा जगह में रखना छोड़ देगा, सीधा नीचे से जो टेक्सिन लगा के रखा था सीधा निकाल देगा प्रभु, धड़ाम से डायरेक्ट एक शॉर्टकट गिरेगा। उठने के लिए टाइम नहीं लगता है, गिरने के लिए 1 सेकंड लगता है। सीढ़ी चढ़ चढ़ के 10 मंजिल 10 फ्लोर उठने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, पसीना पसीना बहा करके करके। अभी वो टेरेस में उठ करके वहाँ से जंपिंग मारो, 2-3 सेकंड में माटी में धड़ाम से गिर जाएगा, चेप्टा हो जाएगा। गिरने के लिए समय नहीं लगता है, 1-2 सेकंड में मिट्टी पहुँच जाएगा, वो 5 फ्लोर से। लेकिन उठने के लिए आधा घंटा लगाए उसको, और लगा भी है, टाइम भी लगाए, एफर्ट भी लगाए, पसीना भी बहाए, मसल ससल भी दर्द हो गया, इतना तक वो टाइम लगाए उधर तक पहुंचने के लिए। और गिर के वहाँ माटी तक पहुंचने के लिए एकदम 2-3 सेकंड में ठपलाक करके गिरेगा पूरा। बतर मेलन को फेंक देने से जैसे चकनाचूर होता है वैसे हो जाए। तो इंसान का औकात यही है, परमेश्वर जब तक नम्र होता है उसको उठाता है। जिस दिन वो उठने का समय में अभी तो हम हो गया बोल करके जब घमंड शुरू हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, नीचे थैपलाक से गिरा के ख़त्म कर देगा उसको। मैंने पता चल जाएगा बातचीत से, दूसरा को बात करते समय में भी थोड़ा सा ऐसे वाला आ जाएगा। मैंने बातचीत करने का तरीका भी मैंने अलग से हो जाएगा। घमंडी आदमी कैसे दिखाई देगा? सिटियों में, शहरों में अगर मर्द आदमी है तो एकदम सुस्त करके चलेगा, ये सीना जो बाहर करके शिष्य करके चलेगा। औरत आदमी अगर होगा तो एकदम मैंने महंगा से महंगा सामान लेगा, एकदम ऐसे करके सबको दिखाते हुए चलेगा। एकदम वो दिखाना चाह रहा है, वो घमंड। इधर में 1 ठू घंटी, इधर में 1 ठू घंटी लेकर के साइड में घंटी जैसे ऐसे करके भागेगा, वो घमंड दिखा रहे मैंने ऐसे करके। औरत लोग भी ऐसे चलता है, बहुत सिटी लोग में आश्चर्य लगता है, कभी मॉल सोल में जाने से दिखाई दे देता है। उसका आगे में इधर में 1 ठू घंटी, इधर में 1 ठू घंटी। मैंने अपने आप को बहुत बड़ा है दिखाने के लिए। तो ये घमंड चीज़ जो होता है, कैरेक्टर से, उसका बातचीत से, चाल चलन से पता चल जाता है कि ये घमंड में डूब गया। अभी इसका गिरने का दिन का ही इंतज़ार करना है बस, क्योंकि बाइबल में बोला है ठोकर खाने से पहले क्या होता है? घमंड होता है। इसलिए प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाते रहेगा। जब तक दीनता बना रहेगा तब तक प्रभु हमको उस पावर, पोजीशन और पैसा में बनाए रखेगा, आगे ले जाते रहेगा। जब तक घमंड अंदर में पड़ा हुआ है तब तक तो मैं वहीं का वहीं रहूँगा, माटी में ही पड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरा अंदर घमंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी 10 रुपये में भी घमंड हो सकता है, 100 रुपये में घमंडी बन के बेच सकता है, 1000 रुपये में भी घमंड का कोई पोजीशन नहीं होता है, घमंड का कोई जगह नहीं होता है। घमंड मन में होता है इंसान का, कि वही होता है कि किसी को ज़्यादा घमंड, किसी को कमती घमंड, लेकिन घमंड तो घमंड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मर्डर तो मर्डर, पाप तो पाप बोला जैसा, चोर तो चोर, सुई चोर कोरा, हाथी चोर कोरा, एक था चोर तो चोर, ऐसे बोला जैसा। वो सुई चोर करो चाहे हाथी चोर करो, चोर तो चोर। उसको नहीं बोला कि नहीं ये तो सुई चोर किया, ये चोर नहीं है, नहीं बोलेगा, चोर तो चोर। वैसे घमंड तो घमंड, छोटा घमंड करो, बड़ा घमंड करो, घमंड तो घमंड है। उसका सामने में परमेश्वर का नजरिया सेम रहेगा। उसको घिन करना, उसको विरोध में रहना, उसका सत्यानाश करने का, वो उसका बाद में उसको गिराना, वो परमेश्वर का नजरिया सेम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे वचन को समझा होगा, वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।